सूरज, संध्या, भाभो, बाबासा और छोटू के साथ गए हैं घूमने। सूरज, संध्या डिनर के लिए जाते हैं। आगे की स्टोरी बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप संध्या और सूरज के फ़ैन हैं। सूरज संध्या को सरप्राइज़ देता है और उसे डिनर के लिए लेकर जाता है। दोनों मिलकर केक कट करते हैं और फिर सूरज संध्या को गिटार बजाकर दिखाता है। संध्या बोलती है, वाह सूरज जी, आपने मुझे आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। आपने ये सब कब सीखा? सूरज बोलता है, मुझे नहीं आता है, ये भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सूरज आवाज़ लगाता है, भाई जी बाहर आ जाइए। उसी टेबल के नीचे एक आदमी गिटार बजा रहा होता है। संध्या बोलती है कि सूरज जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे ये शरारत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। सूरज बोलता है, संध्या जी मुझे तो गिटार बजाना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मेरी इस बेईमानी से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है तो मेरे लिए बहुत है। तो वो दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। एमिली अपने पार्लर में होती है और बोलती है कि ये छोटी जेठानी जी मिस्टर मेहता की नौकरानी के साथ क्या बात कर रही हैं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं जेठानी जी को, ये तो बिना स्वार्थ के अपनी माँ से भी अच्छी तरीके से बात ना करे, ज़रूर कोई ना कोई मतलब होगा। मीनाक्षी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें 500 रुपये ज़्यादा देने वाली हूँ। ये मेहता के यहाँ काम करने से तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, राठियों के यहाँ आकर काम करो। मैं क्या कह रही हूँ कि अपने तक ही बात रखना, किसी उधर उधर बात मत करना किसी से भी। तो आ रही हो ना? तो वो बोलती है कि हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। एमिली पीछे से आ जाती है, बोलती है कि जेठानी जी, आज तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो मीनाक्षी बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम? ये जो अंदर मिसेस मेहता बैठी है ना, तो उसकी ये नौकरानी है। एमिली कहती है, ये बात तो मुझे भी पता है, मैंने इसको 500 रुपये ज़्यादा देने की बात की है। अभी हमारे घर पर आ जाएगी, इससे हम दोनों को ही फ़ायदा होगा। ना ही हमें खाना बनाने की चिंता होगी, ना ही कपड़े धोने की और ना ही बर्तन धोने की, और हम ऊपर से उस पर हुक्म चलाएंगे। मिश्री और परी को भी यही संभालेगी, तो हम अपना आधा आधा काम बंटवा लेंगे इससे। ये एक नौकरानी और हम दोनों बनेंगे महारानियाँ। लेकिन यही जो नौकरानी है वो जल्द ही इन्हीं दोनों की बेटियों को भगा कर लेकर जाएगी, यानी कि वो बच्चा चोर होगी। और ये बात इन दोनों को नहीं पता होगी, यानी कि एमिली और मीनाक्षी को। वो उसको घर में काम करवाएंगे और फिर वो काम भी किया करेगी, लेकिन एक दिन वो अपने एक आदमी को बुलाएगी और वो सड़क पर लेकर चली जाएगी वो नौकरानी एमिली की बेटी परी और मिश्री को। वो दोनों को लेकर चली जाएगी और एक आदमी आएगा वहाँ से और वो उन दोनों की बेटी को वहाँ से ले जाएगा। तो ये सब लोग ढूंढते हुए फिरेंगे, लेकिन ये ना ही तो इनके बच्चे मिलेंगे और ना ही ये नौकरानी मिलने वाली है। जब संध्या घर में आएगी भाभो, सूरज, तो उन सब लोगों को जब पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं एमिली और मीनाक्षी पर।